हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है बढ़िया ही होगा। आज हम लोग यूनिट 8वां से वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट 8वां का भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 8वां का भाग 2 से वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट हमारा है 8वां। यूनिट हमारा 8 है, भाग हमारा 2। 8वां यूनिट के दूसरे भाग का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है बीटा किरणें है के लिए हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र। केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है केवल विद्युतीय क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र। तो बीटा किरणें जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी सही है, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, आधी हो जाती है उसे
कहते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है औसत आयु। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 6 नियतांक। 6 नियतांक। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? आवर्तकाल। तो कहता है कि जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं, जो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी उसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे नोट करें।
चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव कर रहा है वो कर रहा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है हमफिश श्रेणी। हमफिश श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी जो है वह अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। तो बामर श्रेणी जो हमारा है वो हमारा क्या है, दृश्य भाग में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बामर श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है TH
थोरियम 90 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 140, ऑप्शन नंबर सी 230 और ऑप्शन नंबर डी 320। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए नीचे वाला जो होता है हमारा वो परमाणु संख्या होता है, तो परमाणु संख्या हमारा 90 और ऊपर हमारा जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो अगर द्रव्यमान संख्या में से हम लोग परमाणु संख्या घटा दे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है 230 में से अगर 90 घटाएंगे हम लोग तो हमारा 140 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी 140। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 140, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 7वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है अल्फा कण या किरण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है गामा कण और डी कह रहा है नन। तो सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होती है वह गामा कण या गामा किरण की होती है, जो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी सही है। ये कुछ DVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे देख जाएंगे। ये जो हमारा है 4 और 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस भाग में पड़ती है, ये दोनों क्वेश्चन बराबर रिपीट किया जाता है, इसलिए इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।